तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र वहुव यतवल्ला अस्सालिहीन वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युथब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। गुज़िश्ता जुमे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को बयान किया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी में दुनियावी फ़ायदा भी है और दीनी फ़ायदा भी है। दुनियावी फ़ायदे गिनाए जा चुके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में। और दीनी फ़ायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला सर्टिफ़िकेट दे रहा है, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, बहुत बड़ी कामयाबी की सनद दे रहा है परवरदिगार आलम कि जिसने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, आपकी सुन्नतों की पैरवी की, वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। दुनिया में कैसे कामयाब होता है, हम उसकी मिसाल ले लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले लोगों ने आसमान के ऊपर एक सुर्ख सितारा देखा। कैसर और किसरा जो उस वक्त के सुपर पावर थे, उन लोगों ने भी उस सुर्ख सितारे को देखा, तारे को देखा। चूँकि तौरात में ये बात लिखी हुई थी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त आएगा तो आसमान पर सुर्ख सितारा नज़र आएगा। तो यहूद एक ज़माने से, जो यहूदी हैं, वो लंबे ज़माने से आसमान पर ढूंढा करते थे उस सितारे को। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो वो सुर्ख सितारा नज़र आया। उस सुर्ख सितारे में हमारे लिए बहुत से असबाक है, सबक है। दुनिया वालों को ये पैगाम था कि अब वो सितारा चमक चुका है कि अगर उसको अपना बना लो तो तुम भी दुनिया में चमक जाओगे। वैसे ही बादशाहों के लिए भी था कि तुम जो दुनिया के छोटे छोटे सितारे बने बैठे हो, हकीकी सितारा, असली सितारा दुनिया में आ चुका। आवाम के लिए, पब्लिक के लिए ये था कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएगा वो सितारा बनकर के दुनिया में चमकेगा और आखिरत में तो चमकेगा ही। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से अपने फॉलोअर्स के बारे में, अपने असहाब के बारे में, सहाबा के बारे में क्या कहा? असहाबी का नुजूम, मेरे सहाबा जो है वो सितारों के मानिंद है। फिर भी इक़्तदयतुम इह्तदयतुम, उनमें से तुम जिनकी भी इक़्तिदा करोगे, पैरवी करोगे, उनको फॉलो करोगे, तुम हिदायत पा जाओगे। तो ये सुर्ख सितारा
ये सबक दे रहा था कि कामयाबी दुनिया और आखिरत की उसी सितारे को फॉलो करने में है। अगर हमने उस सितारे को नहीं फॉलो किया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को, आपकी सुन्नतों को, आपके तरीक़े ज़िंदगी को फॉलो नहीं किया, तो हम दुनिया में खाइब व खासिर होंगे, नुकसान उठाना पड़ेगा। शुरू में कुरान करीम की एक आयत तिलावत की गई, उसका एक टुकड़ा अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है, मैं युतिइर रसूल, कि जिसने रसूल की इताअत कर ली, फ़क़द अता अल्लाह, उसने तहक़ीक़ के उसने अल्लाह की इताअत कर ली। और एक जगह फरमाया कि जो रसूल की इताअत करेगा फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा वहुवा यतवल्ला सालिहीन, कि अल्लाह तबारक व तआला, वो यानी अल्लाह नेक लोगों का, नेकूकार का सरपरस्त है, वली है। सरपरस्त उसको कहते हैं, जैसे बच्चा है तो उसके नफ़ा और नुकसान का ज़िम्मेदार उसका वालिद, क्योंकि वो सरपरस्त है। अगर वालिद नहीं है तो भाई सरपरस्त बन जाता है। अब उस बच्चे के नफ़ा और नुकसान का मालिक वो है, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। अगर बच्चा कोई चीज़ को किसी दूसरे के नुकसान भी कर देता है तो बच्चे को नहीं पकड़ा जाता, बल्कि जुर्माना वसूल किससे किया जाता है? वली से, सरपरस्त से, क्योंकि वो उसका ज़िम्मेदार है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा कि वह हुआ यतवल्ला सालिहीन, कि अल्लाह नेक लोगों का सरपरस्त है। क्या मतलब है? कि जैसे वालिद कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे का कुछ नुकसान हो, मेरे बच्चे को चोट लगे, मेरा बच्चा भूखा रहे, मेरा बच्चा अनपढ़ रहे, वालिद कभी नहीं चाहता, या जो सरपरस्त होते हैं। उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला भी कभी नहीं चाहता कि उसके नेक बंदे भूखे रहें, परेशान रहें, दुनिया के में धक्के खाते फिरें, उसको नुकसान उठाना पड़े। अल्लाह कभी नहीं चाहेगा नेक लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला खुद सरपरस्त बने और उसका ऐलान कर दिया। चुनांचे जब कोई बंदा नेक होता है और एक परवरदिगार को मानने वाला होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से उसकी ज़िम्मेदारी निभाते हैं, आप कुरान करीम में देख लीजिए कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये हज़रत मरियम के खालू थे और सरपरस्त भी थे। इनको एक लंबे सफ़र पर जाना पड़ा। अब गायबाने में उनको, और ज़माना तवील हो गया, वक्त ज़्यादा लग गया, उनको फ़िक्र हुई कि मरियम का क्या होता होगा। लेडी है, बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए, वहाँ इबादत गुजारी के लिए अपने आप को वक्फ कर रखा है। उनके वालिद ने नज़र मानी थी, मन्नत मानी थी। अब हज़रत ज़करिया को फ़िक्र हुई कि उन पर क्या बीतती होगी। औरत ज़ात है, कहाँ जाएगी, कहीं जाना तो है नहीं, उसको खाना पीना कहाँ से मिलेगा। चुनांचे एक लंबे सफ़र से वापस आए। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब, कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब के अंदर, उस हुजरे के अंदर जहाँ हज़रत मरियम क़याम पजीर थी, वहाँ दाखिल हुए, वजद इंदहा रिज़्क़ा, तो उनके पास यानी हज़रत मरियम के कमरे में, हुजरे में, रूम में तरह तरह के मेवे, फ्रूट्स और गल्लाजात और ऐसे फल थे जो उस मौसम में हुआ भी नहीं करते। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम चौंक उठे और पूछा, अन्ना लकी हादा, ए मरियम ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? हज़रत मरियम ने कहा, क़ालत हुआ मिन इंदी, ये मिन इंदी रब्बी, ये मेरे रब की तरफ से है। आप गौर कीजिए कि एक ने अपने आप को वक्फ कर रखा है, दूसरा सरपरस्त भी नेक है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी हाजत, उनकी ज़रूरत कहाँ से पूरी कर रहा है? जन्नत से पूरी कर रहा है।
इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वहुव यतवल्ला सालिहीन। हम अगर फ़िक्रमंद हैं अपने बच्चों के ताल्लुक़ से, अपने घर वालों के ताल्लुक़ से, अपने कारोबार के ताल्लुक़ से, बिज़नेस के ताल्लुक़ से, अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़िक्रमंद हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मुतालबा किया है कि तुम नेक बन जाओ। अगर हम नेक बनते हैं तो सिर्फ हमारा ही बेड़ा पार नहीं होगा, बल्कि हमारी औलाद का भी बेड़ा पार हो जाएगा। कुरान करीम से एक और मिसाल ले लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, ये दोनों एक सफ़र पर हैं, एक बस्ती में दाखिल हुए। सूरह कहफ के अंदर है, 16वें पारे के पहले पेज पे। वहाँ के लोगों ने इनको खाना पानी तक नहीं पूछा, लेकिन एक जगह देखा कि एक दीवार टेढ़ी है, गिरने को के करीब है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सीधी कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने ये क्या कर दिया? इन लोगों ने पानी तक नहीं हमको दिया और पूछा तक नहीं खाने के लिए, हम इतने दूर से सफ़र करके आए और आप फ्री में इनका काम कर दिए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा वकान अबूहुमा सालिहा व अम्मल जिदार। बहरहाल ये जो जिदार है, ये दीवार है, ये 2 बच्चों के अंडर में है, ये 2 बच्चों की है। वकान अबूहुमा सालिहा, और इन दोनों के वालिदैन जो थे बड़े नेक थे, और इस दीवार के नीचे ख़जाना उनके वालिद गाड़ के गए हैं कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो इस ख़जाने से अपना गुजारा करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा किया कि उनके ख़जाने की हिफाजत की जाए। ये हिफाजत कब हुई? जबकि वालिदैन नेक थे। बच्चा तो अभी छोटा है, उसके ऊपर कुछ वो भी नहीं है। तो पता चला कि अगर हम नेक हों तो सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं बनती है, बल्कि हमारे बच्चों की भी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला उसका भी सरपरस्त बन जाता है, बच्चों का भी सरपरस्त बन जाता है। और एक मिसाल ले लें, हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं अदल के सिलसिले में, इंसाफ के सिलसिले में, चूँकि हज़रत उमर के ही ख़ानदान से। वो जो आपने वाक़या सुना होगा, दूध में पानी ना डालने का हज़रत उमर गश्त कर रहे थे, पता चला तो उन्हीं के ख़ानदान में, उन्हीं लेडी से वो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ पैदा हुए। जब इनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उनके वज़रा ने और दरबार के लोगों ने कहा कि आपने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। आपसे पहले बहुत सारे गुजरे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए महल्लात बना गए हैं और जायदादें छोड़ गए हैं, ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं उनके पास, माल और दौलत अपने बच्चों के नाम कर गए हैं और वो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आप इतने बड़े बादशाह होकर के भी अपने बच्चों के लिए एक पैसा नहीं छोड़ रहे हैं। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए थे, उन्होंने कहा कि मुझे बिठाओ। जब बिठाया तो कहा, तो फरमाया देखो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला कहता है वहुव यतवल्ला सालिहीन, कि अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों का सरपरस्त है, ज़िम्मेदार है, निगहबान है, निगरान है, देख रेख करने वाला है, हिफाजत करने वाला है। कौन? अल्लाह तबारक व तआला। अगर मैंने अपने बच्चों की परवरिश की है, अगर ये नेक हुए तो अल्लाह तबारक व तआला खुद जिम्मेदारी ले चुके हैं, और अगर ये बदकार निकले तो ये मरे कटे जले भुने, हमें उससे कोई परवाह नहीं। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। तो मुअर्रिखीन ने लिखा है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जो उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के कुछ अरसे बाद जो शख्स बादशाह बना, उसको गवर्नर की ज़रूरत पड़ी।
लेकिन कोई काबिल नहीं मिलता था कि किसको बनाया जाए। चुनांचे तलाश किया तो पता चला कि उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के जो फर्जंद हैं वो इस लायक है। उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के 11 बेटे थे। एक एक करके उसने 11 सूबों का, 11 स्टेट का हर एक बेटे को गवर्नर बना दिया उस शख्स ने, उस बादशाह ने। इनके बेटों को जिन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह के सहारे छोड़ा था कि अगर ये नेक होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जिम्मेदारी ले चुके हैं, और अगर बदकार होंगे, गुनाहगार होंगे, फासिक और फाजिर होंगे तो अल्लाह को भी परवाह नहीं, मुझे भी कोई परवाह नहीं। और फिर दुनिया ने देखा कि वक्त वो भी आया कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ के 11 के 11 बेटे एक एक सूबे के गवर्नर बने। बातें ही ख़त्म नहीं होती है। उन बादशाहों ने जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए जायदादें छोड़ के गए और उनको महल का मालिक बनाया, तो मुअर्रिखीन ने यह भी रकम किया है कि हमने अपनी इन्हीं आँखों से देखा है कि वो बादशाह जिन्होंने अपने बच्चों को जायदाद और महल्लात बना करके दिए थे, उन्हीं बच्चों को मैंने अपनी आंखों से देखा कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भीख मांग रहे हैं। वजह क्या है? एक ने अल्लाह पर भरोसा किया और दूसरे ने गैरुल्लाह पर, यानी माल और दौलत, ज़मीन और जायदाद पर भरोसा। अल्लाह पर भरोसा करके वह बच्चों को कुछ नहीं दिया, अल्लाह ने सब कुछ दे दिया। और एक ने अल्लाह पर भरोसा नहीं किया, माल और जायदाद पर भरोसा करके बच्चों के हवाले किया और बच्चे आज भीख मांग रहे। अल्लाह तबारक व तआला यही कहना चाह रहा है, वहुव यतवल्ला सालिहीन, कि अल्लाह नेक लोगों का सरपरस्त है, जिम्मेदार है। कहीं काम बिगड़ने वाला भी हो, नुकसान भी होता हो, तो अल्लाह तबारक व तआला बचा लेता है। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे और फ़क़ीह भी मुग़लिया दौर में। उन्होंने, बादशाह ने, मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के पास थे, उन्होंने एक किताब लिखी है जो मदरसों में अभी भी पढ़ाई जाती है, नूरुल अनवार। ये उन्हीं की लिखी हुई किताब है, बड़ी मारिफतुल आरा किताब है उनकी। बादशाह ने एक फतवा अपने सिपाही को लिख करके भेजा कि ये पूछ करके आओ मुल्ला जीवन से। वो सिपाही आया और दरवाजे पे खड़ा रहा, क्योंकि मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त दर्स हदीस दे रहे थे। 1 घंटा 2 घंटा उस सिपाही को इंतज़ार करना पड़ा। जब दर्स ख़त्म हुआ तो फिर वो आया और सिपाही आया और मसला पूछा, लेकिन मसला पूछने को तो पूछ लिया, लेकिन वहाँ जा कर के, महल में जा कर के बादशाह को उल्टे सीधे लगा दिया कि वो तो आपको कुछ समझता ही नहीं है। वो, मैं सिपाही हूँ, मैं वर्दी में था, उसके बावजूद उन्होंने मुझे 1-2 घंटा खड़ा कर दिया। मुझे तो लगता है कि ये आपके ख़िलाफ़ फ़ौज तैयार कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। आप अपना फ्यूचर देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आगे चल करके ये नुकसान का बाइस बन जाए। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि मेरे ख़ास सिपाही को, वज़ीर को दरवाजे पे इतनी देर खड़ा कर दिया, बुलाओ, गिरफ़्तार करो। गिरफ़्तारी का हुक्म दे दिया। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के पास उसी बादशाह का बेटा भी पढ़ता था। जब देखा कि अब्बा ये फरमान जारी कर चुके हैं गिरफ़्तारी का, वो भागता हुआ मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और बतलाया कि वालिद साहब ने आपकी गिरफ़्तारी का वारंट जारी कर दिया। तो मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ठीक है, मुझे वज़ू कराओ। बच्चे ने वज़ू कराया। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ला लेकर के बिछाने लगे। उतने में ये बच्चा समझदार था, फ़ौरन वालिद के पास भागा और कहा कि आपने गिरफ़्तारी का वारंट दिया है, जारी किया है। वहाँ मुल्ला जीवन वज़ू करके मुसल्ले पर खड़े होकर के कहीं आपके हक़ में बद्दुआ ना कर दे और आप कहीं हलाक और बर्बाद ना हो जाए। आपको फ़िक्र करनी चाहिए। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह की बद्दुआ से उस वक्त बादशाह के सर पर ताज भी नहीं था और पैर में चप्पल भी नहीं। वैसे ही बादशाह भागा और मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले पर खड़े थे, पैरों
गिर गया और पैर पकड़ लिया उसने, बादशाह ने, और कहा कि मुझे माफ़ कीजिए, मेरे हक़ में ऐसी कोई बद्दुआ मत कीजिए कि जिससे मेरी नस्लें तबाह और बर्बाद हो जाए। वहुवा यतवल्ला सालिहीन, अगर कोई बुरा भी चाहता है तो अल्लाह तबारक व तआला किस तरह से अपने बंदे को उस बुराई से, उस नुकसान से निकाल लेता है। कब? जबकि हम नेक हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करने वाले बने, तभी जाकर के अल्लाह तबारक व तआला हमारा भी सरपरस्त होगा और हमारी औलाद का भी जिम्मेदार बन जाएगा। इसके लिए, इस सरपरस्ती के हुसूल के लिए आपको आलिम और मुफ्ती होना ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ गुनाहों को छोड़ दीजिए, नेक बन जाइए, अल्लाह तबारक व तआला से मांगने वाले बन जाइए। अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ मोमिनों की दुआ कबूल नहीं करता। आप कुरान उठा करके देख लीजिए, 8वें पारे में है, 23वें पारे में है, अल्लाह तबारक व तआला ने सजदा न करने की बिना पर फ़ख्रुज इन्नका मिनस सागिरीन, शैतान को रांदे दरगाह कर दिया, इब्लीस को, निकलो यहाँ से, तुम्हारा कोई यहाँ पर गुजारा नहीं होने वाला, तुम नीच हो। अल्लाह तबारक व तआला ने निकाल दिया, लेकिन उसने उस वक्त भी दुआ मांगी, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, क्या? रब्बी, परवरदिगार, फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून, क़यामत तक हमें मोहलत दे दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला जब शैतान की दुआ को कबूल कर सकता है, तो हम तो कलिमा पढ़ने वाले हैं, क्या हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। आलिम और मुफ्ती होना ज़रूरी नहीं है, बस शर्त यह है कि आप गुनाहों को छोड़ दीजिए और नेकी वाली ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपका भी सरपरस्त बन जाएगा, आपका भी जिम्मेदार बन जाएगा, आपका सहारा बन जाएगा और आपकी औलाद का भी सरपरस्त और वली बन जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नेक बनाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत।